डॉक्टर महरब मोइज़बान। डॉक्टर महरब एक पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ख्वाजा सरा के हकूक के लिए काम करने वाली रुकन है, एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं और ग्लोबल पॉलिसी प्रैक्टिशनर हैं जो पॉलिसी रिफॉर्म, पॉलिसी में होने वाली असलाहत, नौबादियात, डीकॉलोनाइजेशन, मकामी और इलाकाई लोगों के बारे में और नस्ली और तबकाती फर्क, जेंडर और सेक्सुअलिटी के बारे में गहरा इल्म रखती हैं। डॉक्टर महरब की क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी अहलियत क्या है? वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है और उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी यूएसए से स्कॉलरशिप पर ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी में मास्टर की डिग्री हासिल की है और वो हबीब यूनिवर्सिटी कराची में पॉलिसी और रिसर्च के बारे में पढ़ाती रही हैं। इन्होंने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से MBBS की डिग्री हासिल की। उन्होंने वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन, इंटरसेक्स, एशिया और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के लिए काम किया है। वो अपने व्यूज और एनालिसिस के लिए काफी मशहूर हैं। डॉक्टर महरब नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया पर अपने व्यूज ख्वाजा सरा कम्युनिटी और बाकी तमाम तबकाती फर्क और जिंदगी के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स के हक, इनके बारे में अपने व्यूज और एनालिसिस का इजहार और इनके बारे में अपने गहरे इल्म के बारे में अक्सर बात करते हुए मीडिया पर नजर आती हैं, मीडिया पर काफी नुमाया रहती हैं। डॉक्टर महरब 6 बहनें हैं जिसमें ये खुद भी शामिल हैं और इनके वालिद इनकी तरह डॉक्टर हैं। अगर डॉक्टर महरब की एज ए ट्रांस वुमन जर्नी की बात की जाए, बाय बर्थ इनको जो जेंडर असाइन किया गया था वो एक मेल चाइल्ड का था, बट ये क्योंकि बाय बर्थ एक इंटरसेक्स पर्सन थे, ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बर्थ के टाइम पर जो जेंडर असाइन किया जाता है एज ए मेल या एज ए फीमेल चाइल्ड, जो कि बच्चों के रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अज़ा होते हैं, उनकी बुनियाद पर जेंडर जो है वो साइन किया जाता है। इधर चाइल्ड इज अ फीमेल और अ मेल चाइल्ड। बट इंटरसेक्स जो बच्चे होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, बट सोसाइटी के प्रेशर में आकर बच्चों को फोर्सफुली या जबरदस्ती जो है जेंडर असाइन कर दिया जाता है बर्थ के टाइम पर। इनको भी एज ए मेल चाइल्ड जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। और ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी एक ज़ाहिरी जो अपीयरेंस होती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है और जो इनर एक फीलिंग जो होती है वो बड़े होने के बाद डिफरेंट हो सकती हैं। यानी एक मेल चाइल्ड जो है जिसको बचपन में एक बेटे के तौर पर बड़ा किया गया, वो एक लड़की की तरह खुद को महसूस कर सकता है, या उसकी जो इनर एक रूह होती है वो एक लड़की की तरह हो सकती है। या फिर बर्थ के टाइम पर अगर बच्चे को एज ए फीमेल चाइल्ड जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, बट इंटरसेक्स चाइल्ड होने की वजह से उस लड़की के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो एक मेल बच्चे की हैं, एक बेटे की होंगी, एक लड़के की होंगी। तो बड़ी एज में आने के बाद ये बच्चे जो है वो अपनी इनर जो फीलिंग है, जब वो इनर जो वो महसूस कर रहे हैं और उनकी जारी बॉडी, इन दोनों में फर्क की बिना पर इनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो सकती है। ऐसे बच्चों के लिए साइकोलॉजिकली, माशरती तौर पर फैमिली की तरफ से काफी प्रेशर हो सकता है, क्योंकि वो बच्चे को एज ए मेल चाइल्ड देख रहे होते हैं या फीमेल देख रहे होते हैं, बट जो उसकी इनर एक रूह है, जो अंदर जो फीलिंग है उसको कोई नहीं देख पा रहा होता, या उसको उसके मुताबिक खुद को डालने भी नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि फैमिली प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर होता है। तो ऐसी सूरत में ऐसे बच्चों के लिए काफी टफेस्ट टाइम होता है। यानी ऐसे बच्चों को खुद के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम या मौका देना चाहिए कि वो जो खुद महसूस कर रहे हैं वो उसके हिसाब से अपनी लाइफ को जो है वो आगे बढ़ा सके। ऐसे बच्चों के लिए ट्रांसजेंडर या ट्रांस मैन या ट्रांस वुमन जो है वो वर्ड जो है वो मेडिकली या साइंटिफिकली दिए जाते हैं, बट लाइफ जो है ऐसे बच्चों की काफी टफ हो सकती है, क्योंकि ऐसे बच्चों को सोसाइटी में बहुत बुरे नामों से पुकारा जाता है, बुरे अल्फाज से जो वो पुकारा जाता है। आई थिंक ये वर्ड यहाँ बयान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इन वर्ड्स को जानते हैं, क्या वर्ड्स जो है इन बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बट ऐसे बच्चे जब ट्रांजिशन के प्रोसेस या प्रोसीजर से गुजर रहे होते हैं तो ये काफी टफेस्ट टाइम होता होगा इनकी लाइफ में। मेडिकल जो प्रोसीजर है, जिस प्रोसेस के दौरान जिनमें से बच्चे गुजरते हैं या बड़ी एज में आने के बाद भी अगर ये प्रोसेस हो रहा हो तो ये काफी टफेस्ट टाइम हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से और खुद ऐसे बच्चों की जो एक साइकोलॉजी होती है, नफ्सियात होती है, इनकी अपनी जो एक ज़हनी कैफियत होती है, वो काफी मुश्किल मरहला जो है वो हो सकता है जब ये इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। डॉक्टर महरब के केस में भी डेफिनेटली इनकी भी इनर एक फीलिंग जो रूह होती है, जो रूह होगी वो डेफिनेटली इनको जो जैसा फील हो रहा होगा उन्होंने उसी के हिसाब से खुद की ट्रांजिशन की है और एज ए ट्रांस वुमन अपनी लाइफ को जो है वो कैरी कर रही है और बकौल उनके वो अपने इस ट्रांजिशन से खुश भी हैं और अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी के उन गमों को बुलाकर वो आगे बढ़ाना चाहती हैं और खुशी से गुजारना चाहती हैं। और डेफिनेटली उनके लिए ये टाइम पीरियड जो इनके बचपन से लेकर अब तक जो टाइम पीरियड है उनके लिए काफी मुश्किल तरीन एक टाइम पीरियड रहा होगा। और मेडिकली जो प्रोसीजर्स या प्रोसेस हुआ है या जिस प्रोसेस से वो गुजरी हैं वो इनकी लाइफ का एक टफ टाइम रहा होगा, जो कि इनके लिए साइकोलॉजिकली भी काफी इनके ज़हन पर असर पड़ा होगा, इनकी कैफियत पर सोसाइटी और फैमिली की तरफ से प्रेशर रहा होगा, तो इनके लिए काफी टफेस्ट टाइम रहा होगा। इनकी अब तक
टफेस्ट जर्नी के लिए डेफिनेटली वो अप्रिसिएशन के अल्फाज जो है वो डिजर्व करती हैं, या ये कहा जा सकता है कि उनकी हिम्मत को सलाम कि उन्होंने अपनी इतनी टफेस्ट लाइफ में खुद को अभी तक संभाले हुआ है, और एज ए ट्रांस वुमन वो डिफिकल्टी का अभी तक जो सामना कर रही है वो भी अभी तक उनके लिए आसान नहीं होगा। बट एज ए ट्रांस वुमन शी लुक गॉर्जियस, शी जस्ट लुक लाइक अ नॉर्मल वुमन।